नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका डिलाइट कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं पास्ट टेंस। प्रेजेंट हमने कंप्लीट कर लिया, आज करेंगे पास्ट। ठीक, देखते हैं पास्ट टेंस के कितने प्रकार होते हैं। पहले तो शायद आपको पता होगा, फिर मैं बता देता हूँ। सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, ये चार पार्ट होते हैं तीनों टेंसेस के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के। ठीक, अब सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट सिंपल को। पास्ट टेंस के अंदर पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस, ये दो ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो पास्ट सिंपल के कौन कौन से फॉर्मूले हैं देखिए। एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक, इसमें सब्जेक्ट कौन सा भी हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगेगी। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस में डिड नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। इसमें भी सब्जेक्ट कोई सा हो, डिड ही लगेगी। ठीक, नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर डिड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू एच फैमिली आ जाएगी तो डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए पास्ट सिंपल के या फिर सिंपल पास्ट के यूज क्या क्या हैं। तो जो भी पास्ट में जनरल बातें हुई हो, उन्हें हम सिंपल पास्ट के सिंपल पास्ट में कंसीडर करेंगे। ठीक है, जैसे यस्टरडे सी विजिटेड हर आंट, कल वह अपनी चाची के पास गई। ठीक, कोई भी पास्ट की हैबिट हो वो सिंपल पास्ट के अंदर आएगी। जैसे ही यूज टू ईट विद हिज लेफ्ट हैंड व्हेन ही वाज यंग। ठीक, अब देखिए ये वैन के बाद ही वाज यंग, ये आ गया ना पास्ट टेंस के अंदर। और एक बात मैं और बता देता हूँ, हैबिट के लिए, पास्ट की हैबिट के लिए हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। ठीक है, इसका यूज्ड टू का। अब देखिए आई ड्रांक कॉफी यस्टरडे, ये एक सेंटेंस है। इसके अंदर तो यस्टरडे है ना, यस्टरडे आ गया तो हम पास्ट सिंपल का यूज करेंगे। ठीक है, यस्टरडे का मतलब जो घटना बीत गई वही तो होता है ना, बीता हुआ कल। तो आई ड्रांक ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ड्रिंक, ड्रांक, ड्रंक। इसके बाद अब देखिए जो वर्ड होते हैं ना सिंपल पास्ट में काम में आने वाले वर्ड कौन कौन से हैं। यही यही पार्ट आपको है ना बहुत याद रखना है, बहुत ध्यान से करना है। जो वर्ड मैं आपको बताता हूँ ना वो आप अच्छे से याद कर लेना कि कौन से टेंस के अंदर कौन से वर्ड काम में आते हैं। पास्ट सिंपल के लिए यस्टरडे, 3 वीक अगो, लास्ट ईयर। एक सेकंड में कलर थोड़ा चूज कर लेता हूँ, ब्लैक ठीक रहेगा। यस्टरडे, 3 ईयर गो, ब्लैक नहीं ये ठीक है। लास्ट ईयर, कोई भी हमको ईयर दे रखी हो जो पहले की हो, उसके अंदर भी सिंपल पास्ट। इसके बाद पास्ट के मंथ्स, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर 6 वीक, इन द, जो भी ईयर दे रखी हो, लास्ट सेंचुरी हो गया, इन द पास्ट हो गया, इन सभी के अंदर सिंपल पास्ट टेंस ही लगेगा। अच्छे से याद कर लेना। ठीक, यस्टरडे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट ईयर वगैरह ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट सिंपल अपना इतना ही था। पास्ट कंटिन्यूस देखिए, पास्ट कंटिन्यूस के फॉर्मूलाज। पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, बाकी सारा सेम ही है। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वॉज कब लगेगा, जब सिंगुलर हो। और वर्ब कब लगेगा, जब सब्जेक्ट क्या हो अपना, प्लूरल हो। ठीक, इसमें आई हो ना तब भी वॉज लगेगा। आई के साथ क्या लगेगा, वॉज, याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आई के साथ वॉज। नेगेटिव में सब्जेक्ट वाज वर नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव देख लीजिए, और इसी प्रकार से नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या अंतर होगा, सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा, बस ओनली इतना ही। ठीक, अब चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। पास्ट कंटिन्यूस के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देखिए। कोई भी कार्य हुआ हो जो कि पास्ट में हुआ हो, और वो लॉन्ग टाइम में उसकी प्रोग्रेस रही हो। जैसे ये है ना, इट वाज पोरिंग हैवीली एट 6 o'clock दिस मॉर्निंग। ठीक,
इसमें वाज वर्ब के साथ वर्ब की वाज आ गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ऐसे ही कोई भी पास्ट के कार्य हों और वो एक साथ हुए हों, जैसे वाइल आई वॉज प्लेइंग माई सिस्टर वॉज स्टडिंग, जब मैं खेल रहा था मेरी सिस्टर पढ़ रही थी, ठीक। तो यहाँ पर भी पास्ट कंटिन्यूस और यहाँ पर भी पास्ट कंटिन्यूस। वाइल जब भी आ जाएगा तो दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यूस लगेगा, ठीक है। अब देखिए, आई वॉज ड्रिंकिंग कॉफी वैन आई गोट ए फोन कॉल। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखने लायक ये है कि ये पास्ट के अंदर तो चला गया, इतना हमें पता है, लेकिन वैन के बाद हम पास्ट सिंपल लगाएंगे, ठीक। वैन के जस्ट बाद, वैन के बाद भी नहीं, वैन के जस्ट बाद हम कौन सा लगाएंगे, पास्ट सिंपल। और इससे पहले कौन सा लगाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब देखिए, ये थोड़ा सा ऐसे दे दे आपको कि वैन आई गोट ए फोन कॉल, तो उसके बाद आई वॉज ड्रिंकिंग कॉफी। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि यहाँ पर अगर वैन आ गया ना, पहले सबसे पहले आ गया, तो उसके जस्ट बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, होते ये दोनों पास्ट में ही है। अब वाइल और वैन दोनों का कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और भी थोड़े बहुत रह गए, जैसे बिफोर हो गया, आफ्टर का हो गया, और भी कुछ टेंस की यूज है, वो हम एक साथ इकट्ठे पढ़ेंगे, वो याद रखने लायक है, रटने वाले से हैं, ठीक है। बेसिक बेसिक जो टेंस है वो मैं यहाँ आपका क्लियर करवा दूंगा। एक वीडियो टेंस के जो भी रूल्स होंगे ना उनके ऊपर स्पेशल आएगी, वो वीडियो तो सभी बच्चों को जरूर ही देखनी है। अब देखिए, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, हैड, ठीक। इसके अंदर सब्जेक्ट हमें नहीं देखना है, सब्जेक्ट कोई सही हो, हैड ही लगेगा ओनली, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का देख लीजिए और इंट्रोगेटिव का देख लीजिए, ऐसा ही नेगेटिव इंट्रोगेटिव का हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, ये किस लिए काम में आता है, कोई भी पास्ट की घटना हो और उसमें हमें लगे कि ये जस्ट ही पास्ट में घटी है। जैसे मैं उदाहरण बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। ही हैड डन हिज ड्यूटी बिफोर द नेक्स्ट शिफ्ट स्टार्टेड, मतलब नेक्स्ट शिफ्ट के स्टार्ट होने से जस्ट पहले। सिंपल सी बात है, दोबारा बता रहा हूँ, कोई भी हमें एक पास्ट की घटना दी गई होगी, और उससे अगर जस्ट पहले कुछ हो ना, तो वो पास्ट परफेक्ट के अंदर आ जाएगा। जैसे ये घटना हमें दी गई है, ठीक, द नेक्स्ट शिफ्ट स्टार्टेड, और इससे जस्ट पहले जो घटना हुई है ना, वो हम पास्ट परफेक्ट में कंसीडर करेंगे, समझ गए। ये इतना ही इसका कंसेप्ट है, ठीक है। अब देखिए, माई मदर हैड कुक्ड बिफोर आई वोक अप। अब देखिए, एक बात आप समझ गए होंगे, बिफोर के जस्ट बाद लगेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इससे पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये थोड़ा सा वैसे रटने वाला है, आप समझना चाहो तो इससे समझ सकते हो कि कोई भी घटना एक हो गई है और उससे पहले कोई घटना हुई है ना, उसमें पास्ट परफेक्ट आएगा, और जो घटना की हम बात कर रहे हैं वो उसमें पास्ट सिंपल आएगा, और उससे जस्ट पहले हुई हो उसमें पास्ट परफेक्ट। जैसे ये कोई घटना हुई है, मतलब मैं जगा, और उससे जस्ट पहले क्या हुआ था, माई मदर हैड कुक्ड, मेरी माँ ने खाना बना लिया था मेरे उठने से पहले, ठीक। अब देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये लास्ट बचा है पास्ट का। इसमें हेल्पिंग वर्ब होगी हैड बीन, इसमें भी अपन को सब्जेक्ट की कोई टेंशन नहीं है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। नेगेटिव का याद कर लीजिए, इंट्रोगेटिव का याद कर लीजिए, ऐसा ही नेगेटिव इंट्रोगेटिव का होगा, उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आ जाएगा, अपना नोट आ जाएगा, ठीक है। फिर बीन, और बीन के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। अब देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कब लगेगा, कोई भी पास्ट का कार्य हो और वो लंबे टाइम तक चले, ठीक। जैसे सुरेश हैड बीन वर्किंग इन दिस बैंक सिंस ही केम टू, ये जो भी शहर का नाम है, ठीक। तो उसने वहां पर लंबे टाइम तक काम किया था, कब, जब वह इस शहर में आ गया था उस टाइम तक। तो ये सिंस आ जाएगा, सिंस मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, ये जो है ना, ही केम टू, तो ये जो टाइम दिया उसने दिया ना, ये एक फिक्स टाइम है, ठीक है। ये एक फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम है, ऐसा कह सकते हैं
इसके लिए हम सिंस काम में लेंगे। तो अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी हो गया। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में अंतर क्या है बता सकते हो? इसमें जो टाइम है ना, सिंस या फोर के बाद जो भी हम टाइम लिखते हैं ना, इसमें भी सिंस फोर के बाद हम टाइम लिखते हैं। इन इसमें ये जो टाइम है ना, ये प्रेजेंट का टाइम होगा, ठीक है, और इसमें ये जो टाइम है ये पास्ट का टाइम होगा। यही अंतर है इन दोनों में, ठीक। प्रेजेंट वाले में टाइम प्रेजेंट का होगा और पास्ट वाले में टाइम पास्ट का होगा, यही अंतर है, ठीक। आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो पास्ट टेंस अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फ्यूचर टेंस। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।